मैं सोशल अवेयरनेस। कैसे स्प्रेड करोगे? उसमें क्या कहा, क्या क्या कहोगे? इमेजिन यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है? अब आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कैसे करोगे, क्या क्या बोलोगे? बताओ. This is very good by creating the social awareness. लेकिन what kind of social awareness? What you speak in that? Social awareness एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा वर्ड है. Ma'am, we can publish an article in the newspaper. Very good. लेकिन क्या न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता है? No. क्या बेनिफिट मिल पाएगा? नो मैम। क्या आपको लगता है अभी तक कोई आर्टिकल्स नहीं छपे होंगे? Ma'am, हाँ जी. ma'am, we can post in Facebook, internet, or online. What we can do online? What we can do? Ma'am, post about the awareness. अच्छा, ठीक है, कर दिया पोस्ट, लेकिन हर कोई पढ़ेगा? No, ma'am. फिर फायदा ही नहीं है. फायदा तो वहां होगा ना जहां हर कोई पढ़े. आप कितने लोग तो हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता, फिर क्या करेंगे? मैम. हाँ जी. मैम, in many government schools ना, कुछ some teachers were doing कुछ टीचर लापरवाही करते हैं to teach student. Why मैम? and मैम वो हमेशा से बच जाते हैं. ऐसा क्यों मैम? in government school. Yes. Some teachers in government school, the student don't know how to write its name. Why मैम? Because adequate measures have not been taken. आप लोग कभी गवर्नमेंट स्कूल्स का टूर करिएगा. दिस इज नॉट द केस ऑफ एवरी गवर्नमेंट स्कूल्स. आई डोंट नो कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों इतने ज्यादा बदनाम है यार. सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे नहीं होते हैं. Some government schools are very good, but if I talk about the remote areas, वहाँ के स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि भाई टीचर्स एडिक्वेट अटेंशन ही नहीं देता स्टूडेंट्स को. क्योंकि बेटा कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, इस वजह से होता है ना. हम आप लोगों के साथ लीनियंट नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि हमारे को सुपरवाइज करने के लिए है, हमें पता है ना. तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई सुपरवाइज नहीं करता. कोई टीचर पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे. बच्चे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अप्रिशिएट करो. बच्चे नहीं आ रहे तो रीजन ही नहीं जानते क्यों नहीं आ रहे. हाँ जी. मैम, माय मदर इज एन गवर्नमेंट टीचर एंड उनके स्कूल में तो ये सब होता है कि सब चेक होते हैं. यस, मैं कह तो रही हूँ. पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों बदनाम है. सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे नहीं होते. सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट बोली. ये जो विवान ने जो ये पॉइंट उठाया है, ये वहां पे होता है जो कि रिमोट एरियाज है. मैंने नहीं कहा, तरुण ने कहा. क्या? तरुण, सॉरी. ये वहां का है जो रिमोट एरियाज है. ठीक है. सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे नहीं होते भाई. गवर्नमेंट स्कूल्स में हर कोई जॉब करना चाहता है. एवरीबॉडी वांट टू वर्क इन गवर्नमेंट एड सेक्टर. ठीक है. सो अच्छा, आप लोग ये तो कह रहे पोस्ट कर दो न्यूज़पेपर में, आर्टिकल कर दो, मैगजीन में पोस्ट कर दो, ऑनलाइन पोस्ट कर दो.
लेकिन कोई पढ़ता है? अच्छा आप ही एक बात बता दो, हमारे स्कूल में इतने हाउस बोर्ड्स हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो? आप लोग खुद भी नहीं पढ़ते हो क्या? सुनो मैं बात बताऊं तो, और यही सच है। लेकिन आप उस हाउस बोर्ड को जरूर देखते हो जिसमें कि कम लिखा होता है, ज्यादा ड्राइंग्स बनी होती है। तो पता है एक मीडियम कैसा है कि अगर हम कुछ ना कुछ इमेजेस के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करें रादर देन राइटिंग, क्योंकि काफी हमारे पॉपुलेशन में ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ लिखोगे वो सुनेंगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। एंड मोर ऑफ पढ़ा लिखा बंदा भी इतना ज्यादा पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, जो आई कैचिंग है वो क्या होती है? ड्राइंग्स होती है, पेंटिंग्स होती है ना? एक ऐसा आर्टिकल जो कि इमेज से ही सब कुछ डिपेक्ट कर दे, लोग भी इंटरेक्ट हो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेकर आने की जरूरत है, हमारे कुछ लॉज में चेंज लेकर आने की जरूरत है। ऐसे लॉज बनने चाहिए जहाँ पे कि फीमेल की एजुकेशन कंपल्सरी कर दी जाए, पर ये लॉ तो बन चुका और है। सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं, फर्दर एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन भी, तो हो सकता है सोसाइटी में हमारे चेंज आ सके, है ना? क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर किसी का माइंडसेट चेंज कर सकता है। एजुकेशन से यहाँ पे मेरा मतलब डिग्रीज को हासिल करना नहीं है। एक रियल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पे कि आपका माइंडसेट चेंज हो। किताबें पढ़ ली 10-15, बट यू पीपल डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू रिस्पेक्ट। फायदा होगा उस डिग्रीज का, उस एजुकेशन का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो अनएजुकेटेड ही रहते हैं। एजुकेशन वही है जहाँ पे कि आपका माइंड चेंज हो, ब्रॉडर हो। मैम ठीक है, हाँ जी। मैम actually मैम why the King Louis XVI was in Versailles rather than in Paris, and ma'am they why ma'am and they and ma'am Versailles is very lonely place, so ma'am so why they are not living in Paris, because Paris is in their it was his country, and Paris they were suffering. I mean, if we don't know, if you go, I mean, जिसके उन्हें महल से बहुत कम जाते थे बाहर, तो वो while he living in Versailles. I'm not clear, Tarun. Can you please write in the chat box? Please write down your question in chat box. I'm not clear what you are saying. Why the King Louis XVI lives in the Versailles, not in Paris? Yes, because earlier time kings used to live. किंग्स बेटा सबके साथ नहीं रहा करते थे, कॉमन प्लेस में नहीं रहते थे वो लोग। किंग है, मोनार्की है, ठीक है। किंग्स जो थे वो हमेशा लग्जरीज प्लेसेस में रहा करते थे। दिस इज द ओनली रीजन। और पेरिस में तो थे वो सारे कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से लुइस 16 जो थे वो वर्सलीज में रहा करते थे।
ठीक है, क्लियर ना? Yes, ma'am. क्योंकि वहां पे कॉमन पीपल रहते थे पेरिस में, इस वजह से लुई 16 वहां नहीं रहते थे। हाँ इस वजह से वो सबसे अलग रहा करते थे। जैसे कि हमने अभी भी देखा था, अभी मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स इकट्ठे नहीं रहते थे, सेग्रीगेटेड थे। और मोर ओवर उस एरिया में ब्लैक्स जा भी नहीं सकते थे जहाँ पे कि व्हाइट्स रहते थे, और जो है ना? और इस क्योंकि व्हाइट्स अपने आप को सुपीरियर काउंट करते थे, तो इस वजह से वो उन लोगों के साथ नहीं रहते थे जो कि कॉमन पीपल है। अगर जो ठीक है, और वाइट पीपल ब्लैक वाले लोगों के एरिया में जा सकते वाइट पीपल, हाँ जी, प्लीज रिपीट। जो वाइट पीपल जो ब्लैक वाले ब्लैक जो काले लोगों के एरिया में जा सकते एरिया में। व्हाइट ब्लैक्स के एरिया में जा सकते थे, लेकिन ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू गो इन द एरिया वेयर द व्हाइट्स वर लिविंग। इंडियंस को कलर क्यों कहा था कलर्ड? कलर्ड मिक्स्ड रेसेस भी ब्लैक्स के साथ ही रहते थे बेटा। अच्छा ठीक है, सो see you in next session everyone. अच्छा Session of this time of this session is over now. We'll see you. Stay at home, eat healthy food, and take care of yourself and your family. Bye, ma'am. Bye. Good morning, children. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Okay. Good morning. So we'll wait. After 2 minutes, we will start. Okay. By the time you take out your books, notebooks, keep with you pen, pencil, eraser. Just collect all the things.
So by the time, if you are having any questions, you can ask. What we have to start today? Can anyone tell me? Tarun, you are unmuted. Can you tell me what we will start today? All are unmuted. You don't have any doubt? Those who are connected, those who have joined the class? Let me find who has joined. Okay. Shravan Yadav, you have ticked. Upasna, you want to ask anything? Hardik? Upasna, unmute करके पूछ लो question और I will unmute you. Upasna. Ma'am, please explain again muscular cell. Muscular tissue. Tissue, sorry, tissue. Fine. Who said this? Upasna. Fine. I will explain you as the class will join, as more children will join. Okay. Okay. Then Shravan raise hand. Shravan Suraj Maurya. Shravan पहले आप बताओ. Shravan, am I audible to you? Shravan, who is Shravan? Where is Shravan? Shravan. Video on करो बच्चे. And it's for everyone. Switch on the video. Shravan, you want to ask any question? But you are not audible to me. Take the mic in front of you. हाँ, अब बोलो. Someone has written in the chat. Pia said intercellular spaces is present in the meristematic tissue. Yes, it is present, but it is very less because they are very closely arranged. Okay? बहुत कम space होती है उनमें. मैं पहले क्लियर कर देती हूँ. ओके. तो उपासना asked about the muscular tissue. इसके अलावा किसी और को कोई डाउट होंगे तो प्लीज चैट में लिखो so that I can explain you your doubts. Only 28 students join. किसी के कोई डाउट्स नहीं है? मैं पूछूं क्वेश्चंस फिर आप लोगों से. Ask questions. No, ma'am. क्यों? I'm asking him right in the chat, ma'am. Wait, ma'am. अच्छा, you are asking question. Okay. Who asked me the question? Meristematic tissue? Pia. Pia ने पूछा था शायद से क्वेश्चन related to meristematic tissues. तो meristematic tissues जो होते हैं वो densely present होते हैं, बहुत कम intercellular spaces present होती हैं उनमें. Okay, and where they are present, they are very closely arranged.
very very closely arranged, right? So Pia, can I ask you one question? Where is Pia? Okay, unmute yourself, Pia. Good morning, ma'am. Good morning. Beta, can you tell me where the meristematic tissues are present? Please video on कर लो बच्चे. Ma'am, बोलो. actually मैं अभी उठी हूँ. अभी उठी हूँ. It's not good. ठीक है, चलो पूछो क्वेश्चन. अच्छा meristematic tissues. 1 minute. Now you will open your book, you will read from the book, and then you. No, ma'am. Ma'am, I think in roots and stems. I think why I think beta. We confirm. Roots, stems. They are present. They are of 3 different types. We have studied Apical, that. lateral, intercalary. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, ma'am. So wherever they are present dense. ठीक है, but small intercellular spaces are present because they require certain things like they are respiring. Their respiration rate is high. So there are small spaces in between these gases. They get for exchange of gases, we can say. Okay. In higher classes, you will come to know more about them. Okay. Now what you have to study, where they are present and what is their function, right? ओके अब दूसरा क्वेश्चन मैं अगर लेती हूँ तो दूसरा क्वेश्चन प्लांट से रिलेटेड पहले क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछ लो. प्रिया का हो गया. प्रिया, आई थिंक यू आर क्लियर विद मस्कुलर टिश्यू. एनिका, आई विल कम टू यू. मस्कुलर टिश्यू, देन एपिथेलियल टिश्यू. फाइन. तरुण, सबसे पहला वाला एनिमल टिश्यू. ठीक है, ठीक है. प्लांट टिश्यू में किसी को डाउट होगा तो प्लीज जल्दी से पूछ लो. प्लांट टिश्यूज में फास्टली अगर मैं रिवाइज करती हूँ तो प्लीज जो क्लास में नहीं थे या फिर जो those who have missed the class, okay, for them I'll tell you. Plant tissues, they are divided into meristematic tissues and permanent tissues. Just now I told you about the meristematic tissues. They are also called as dividing tissues, okay, and because of them the plant growth it takes place, right? Okay, now they are present at different places. According to that, they are named. First is apical meristematic tissue, which is present in the root and shoot apex, and because of the root and shoot they grows. And related to that, you have done one activity. I hope you all have prepared PPT for that. Okay, when I will ask you to submit, you have to submit that PPT, right? The second we will see प्लांट टिश्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं बच्चे. एनिमल टिश्यूज पे आऊंगी मैं भी. उसके बाद में हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का सेकेंड पार्ट जो था, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नोड्स के पास में प्रेजेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दो नोड के बीच की डिफरेंस जो होता है वो बढ़ता है, एंड दस द प्लांट ग्रोज. ओके, सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल आल्सो कि आप अभी मतलब इस क्लास के बाद में आप बाहर जाके अपने गार्डन में देख सकते हो. द टिप ऑफ द प्लांट, दे आर हैविंग लेस इंटरनोड स्पेसेस. ठीक है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू द मैच्योर्ड स्टेम. जो नीचे की तरफ जो स्टेम होती है उनके बीच में, जो दो लीव्स के बीच में या दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फ्रेश ट्विग. ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं और दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है. ठीक है, then we come to the lateral meristematic tissue. Because of that, the thickness of the plant it increases. Okay, it is in the form of cambium which is present in the vascular bundles. ये भी मैंने आप लोगों को डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन किया था, right? Now we'll move towards the permanent tissues. Permanent tissues जब meristematic tissues अपना काम खत्म कर लेते हैं, when they lose the capacity of dividing, they get converted into permanent tissues. ठीक है, these permanent tissues, they are of two types. They are the simple permanent tissues and complex permanent tissues.
सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा दे आर द लिविंग टिश्यूज एंड द स्क्लेरेन्काइमा इज डेड टिश्यू. ठीक है, we'll move towards the parenchyma. Parenchyma, they are oval in structure. Okay, they are having thin cell wall, they are having dense cytoplasm, vacuoles are bigger, and they are usually for the storage purpose, right? Sometimes these are responsible for creating the these are responsible for making the plant floating. Okay, since they are having small air spaces which makes the aquatic plant float on the water. And sometimes they are having more number of chloroplast, and such type of parenchyma cells are called as chlorenchyma. ठीक है, सो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा. एरेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में. जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं उनमें एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा का एक टाइप जो है वो प्रेजेंट होता है, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ एयर स्पेसेस व्हिच मेक देम फ्लोट ऑन द वाटर, राइट? Then we have seen collenchyma. Collenchyma cells, they are also they are thickened to their corners. ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जो होती है अनइवन होती है, कहीं पे थिन और कहीं पे थिक होती है. तो जहां पे थिक होती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ a sugar like substance called as pectin, right? Okay, these collenchyma cells, they are responsible for flexibility in the plants. I told you, I have explained you कि plants जोरों से जब हवा भी चलती है तो भी plant branches जो होते हैं वो break नहीं होते. Okay, ये break क्यों नहीं होते? Because they are having the flexible tissues, right? Flexibility है इसीलिए they do not break. Okay, but sometimes it gets break because of the strong wind. Okay, so usually they do not break because they are having the flexible tissue called as collenchyma. ठीक है, तीसरा जो टिश्यू है that is the sclerenchyma, which is dead tissue, and it becomes dead only because of deposition of lignin. Lignin is again a sugary substance which is present inside the cell wall. Cell wall के अंदर की तरफ पूरी तरह से ये डिपोजिशन हो जाता है. दूसरे दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है कंप्लीटली. ओके, अब क्योंकि ये डेंस है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल थिक है, तो दे सपोर्ट द प्लांट. ओके, सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं प्लांट में, दे आर स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ सेल्स, राइट? Next part, that is complex permanent tissues. So they are of two types, xylem and phloem. Xylem, they are water conducting tissue. Phloem, they are food conducting tissue. Xylem के अलग parts हैं, phloem के और 4 parts हैं. इन्हें complex permanent tissues हम क्यों कहते हैं? क्योंकि can anyone tell me? Raise your hand and tell please. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों कहते हैं? यस, समवन इज स्पीकिंग हियर. ओमकार शाही, बोलना चाहते हो कुछ? नो वन रेज हैंड. वंश, xylem. What xylem, Vansh? Ma'am, I want to give the answer for complex permanent tissue. You know the answer? Yes, ma'am. Where? Okay. Ma'am, when a which coordinate together? Vansh, make Which correction. Make a correction. Ma'am, more than one type of tissue. Cell. It is cell. Cell. More Oh. than one type of cells. हाँ, okay. चलो. Which are logically joined to achieve a common goal. Okay. And what is the common goal? Ma'am, the common goal. Ma'am, for xylem, ma'am, it is to transfer water, and for phloem, ma'am, it is to transfer food. Very good, very good. Can we all clap for him? Digital clapping कर सकते हैं वंश के लिए? Very good, Hardik. Very good. Very good. Okay, fine, good.
अब कोई और वंश नहीं, कोई और मुझे बताएगा कि दूसरा टाइप कौन सा है। अच्छा वंश नहीं, वंश नहीं, और कोई बता